वेलकम टू आवर सीरीज जेम्स एंड एस्ट्रोलॉजी। ये पूरा आज का जो एपिसोड है वो दान पे बनाया गया है। दान का क्या महिमा है, क्या सिग्निफिकेंस है और वो जेम्स से कैसे जुड़ा हुआ है। सो स्टे विथ अस। नमस्ते, कैसे हो आप? मैं हूँ आपकी अपनी देवांगिनी दवे फ्रॉम देव एस्ट्रोवर्ड। जैसे कि आपको पता है, हर वीक में, हर हफ्ते मेरे एपिसोड्स आते हैं। मेरी यूट्यूब चैनल है देव एस्ट्रोवर्ड, उसमें एस्ट्रोलॉजी के, वास्तु के, न्यूमरोलॉजी के, फेस रीडिंग के, पामिस्ट्री के, ये सारे वीडियोस में जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं अपना नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जिससे आप अपनी लाइफ में वो अप्लाई कर सकते हो। यू कैन जस्ट मेक योर लाइफ इजी गोइंग। सो जस्ट स्टे विथ अस। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो जस्ट शेयर डेट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो। वीडियो के अंत में ओके, डोंट फॉरगेट टू मेंशन योर व्यूज़ इन कमेंट बॉक्स। आपको ये टॉपिक, ये कंटेंट वीडियो का कैसा लगा, राइट? सो जस्ट कंटिन्यू विथ अवर दिस पर्टिकुलर सीरीज जेम्स एंड एस्ट्रोलॉजी। देखिए क्या होता है ना कि हमारे पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से हम जब इस बार जन्म लेते हैं तो हमारी कुंडली में, हमारे होरोस्कोप में प्लैनेट्स आते हैं। कुछ प्लैनेट्स जो होते हैं उसकी शुभ असर होती है, कुछ जो होते हैं उसकी अशुभ असर होती है। तो जो शुभ असर जो होती है, जो प्लैनेट्स अच्छे हैं हमारी कुंडली में, वी डू नॉट हैव टू वरी अबाउट इट। लेकिन अगर कुछ प्लैनेट जो है जिसकी बैड इफेक्ट है या अशुभ असर है, तो उसकी वजह से क्या होता है ना कि वी आर जस्ट फेसिंग सम प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ, वी आर जस्ट फेसिंग हर्डल्स एंड अप एंड डाउन्स गोइंग ऑन इन आवर लाइफ। तो ये अशुभ असर है, उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके रत्न धारण करते हैं, राइट? तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि सिर्फ रत्न धारण करने से जो है वो जो हमारे जो बैड कर्मास होते हैं या जो हमारा बैड लक होता है वो गुड लक में कन्वर्ट नहीं होता है, वो बैड कर्मा कट नहीं होता है। ठीक है, नो डाउट वो हम पे मीन्स वो पढ़ने से हमें फ़ायदा होता है। लेकिन यहाँ पे ये जो पूरा एपिसोड मैंने जो बनाया है वो बेसिकली दान का महिमा क्या है वो समझाने के लिए भी बनाया है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी बोला है कि दान करना चाहिए, और दान के बहुत सारे प्रकार होते हैं। देयर आर वेराइटीज ऑफ और टाइप्स ऑफ दान, जॉय ऑफ गिविंग, चैरिटी। तो जो भी प्लेनेट वीक है, जैसे मान लीजिए कि मेरा गुरु जो है वो वीक है, मेरे हॉरोस्कोप में मेरा गुरु जो है, जुपिटर जो है प्लेनेट, वो वीक है, तो मैंने गुरु धारण कर लिया। अभी गुरु जो है वो पहले तो कि रियल धारण करना चाहिए। जो भी रत्न आप पहनते हो, जो उपाय करते हो आप प्लेनेट का, उसका जो रत्न पहनते हो वो पहले तो रियल होना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। रियल मैंने नंग धारण किया, वो मेरे वज़न के हिसाब से मैंने वो कैरेट का नंग लेके मैंने धारण किया। उसका मैं पेंडेंट बनवा के या मैं अंगूठी में पहन सकती हूँ, सिल्वर में भी गुरु पहन सकती हूँ, गोल्डन में भी मैं पहन सकती हूँ। ठीक है, तो इतना तो मैंने आपको आगे के एपिसोड्स में भी बताया था, तो ये आपको पता है। लेकिन सिर्फ वो बना के, अंगूठी बना के पहनने से, कहने का मतलब इट जस्ट लाइक अ स्टोन, है ना? तो उसकी असर तब होना स्टार्ट होगा जब मैं उसको पाठ पूजा करके, मंत्रोच्चार करके धारण करूंगी अंगूठी में, तब। अभी मंत्रोच्चार जो है, पाठ पूजा जो है, गुरु है, तो गुरु के लिए जो हमारे पंचांग में, हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 19,000 मंत्रोच्चार बोला है करने के लिए। अगर मेरे पास टाइम है तो वो मैं कर सकती हूँ, अगर मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं ब्राह्मणों के पास ये मंत्रोच्चार करवा सकती हूँ, मेरे बिहाफ में वो लोग करेंगे, है ना? तो ये हो गया। अच्छा, मंत्रोच्चार या मंत्र जाप या पाठ पूजा इसकी जो भी करते हैं, उसके लिए भी क्या करते हैं, ब्राह्मण जो है वो पूरा स्थापन करते हैं। जैसे गुरु है तो गुरु के लिए भी स्थापन सामग्री अलग होती है। चंद्रमा है तो मोती है, उसके लिए स्थापन सामग्री अलग होती है। सूर्य है तो उसके लिए स्थापन सामग्री अलग होती है। तो गुरु है तो गुरु की स्थापन सामग्री वो लाएंगे। उसके बाद में उसमें वो मेरा जो भी ये जेम्स है गुरु का, जुपिटर का जो भी है, येलो सैफियर,
पोखराज, या फिर मेरी पेंडेंट या मेरी अंगूठी बन जाने के बाद में वो उसमें रख के वो उसके ऊपर वो मंत्रोच्चार करेंगे मेरे बिहाफ में, राइट। वो हो गया, सिद्ध हो गया। उसके बाद में वो अच्छे मुहूर्त में मैं पहन सकती हूँ, सिद्ध होने के बाद में, विधि होने के बाद में, पूजा होने के बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो क्या होगा कि मैंने कोई जेम्स लिया जो वीक है मेरी कुंडली में, फिर मैंने उसको धारण किया, उसकी मैंने अंगूठी बनाई या फिर मैंने पेंडेंट बनवाया। फिर उसके बाद में मैंने उसका जो भी विधि विधान है, जो भी उसके जितने भी श्लोक कितनी बार बोलने चाहिए, जैसे गुरु का है 19,000, तो वो मैंने खुद से किए, या फिर अगर मेरे पास टाइम नहीं है तो मैंने ब्राह्मणों के पास वो करवाया। इससे क्या होगा कि जो स्थापन सामग्री जो है वो मंत्र जाप होने के बाद में, वो अंगूठी सिद्ध होने के बाद में मैं ब्राह्मण को दान कर रही हूँ, तो यहाँ पे दान का महिमा हो गया। उसके अलावा मैं ब्राह्मण को दक्षिणा भी दे रही हूँ, तो यहाँ पे जो है वो भी एक वन सॉर्ट ऑफ दान हो गया। तो दान करने से क्या होता है, जो भी हमारे जो पिछले जन्म में जो कर्म जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो बुरे कर्म जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो जो बुरे कर्म है जो बेड लक लेके आते हैं इस जन्म में, वो सारे कट हो जाएंगे दान करने से। तो ये पर्टिकुलर दान का महिमा है, जो बोझ है मेरे पे बुरे कर्मों का वो जो पूरा है हट जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मैं बाहर जा रही हूँ और मैंने मास्क नहीं पहना या मैंने सीट बेल्ट नहीं बांधा, तो मुझे क्या करेंगे, पुलिस वाले फाइन करेंगे। क्यों करेंगे कि भाई मैं नेक्स्ट टाइम निकलूँ मेरी सेफ्टी के लिए, तो मैं पहन के निकलूँ। वैसे ही ये चीज़ है दान करने की। तो जो मैंने आपको बोला कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी दान का महिमा बोला है। दान यहाँ पे मैंने जो एसोसिएट किया है वो जेम्स के साथ जो रत्न धारण करते हैं उसकी पूजा सामग्री आप दान करते हो, आप ब्राह्मणों को दक्षिणा करते हो, ये सारी चीज़ों के साथ मैंने जोड़ के आपको यहाँ पे बताया दान का महिमा। क्यों ये प्रोसेस करते हैं, ऐसे ही हम अंगूठी नहीं पहन लेते हैं, उसके विधि करते हैं, मंत्रोच्चार करते हैं, स्थापन सामग्री लाते हैं, वो अंगूठी को सिद्ध करते हैं और बाद में हम वो पहनते हैं अच्छे मुहूर्त में, ठीक है। इसके अलावा लाइफ में जो भी हमारा अर्निंग होता है साल का, जो भी हम अर्निंग करते हैं, जो भी पैकेज होता है, बिजनेस है, जॉब है, जो भी हम कमाते हैं, उसका 2 to 5% मिनिमम हमें दान करना चाहिए। इससे क्या होगा, स्टेबिलिटी लाइफ में आएगी, हमारे जो अकाउंट में पॉजिटिव कर्मा बैलेंस होते जाएंगे, ठीक है। अगर हम किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, किसी को पढ़ाने के लिए या सेवा करने के लिए, या किसी को किसी भी तरह से हम किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो कहने का मतलब है जो भी हमने दिया है विदाउट एनी इंटेंशन कि वो वापस आएगा या वो मुझे मेरे साथ अच्छा बिहेव करेगा, समथिंग लाइक दैट, विदाउट एनी इंटेंशन आपने किसी के लिए कुछ किया, तो वो एक ब्रह्मांड यूनिवर्स का रूल है कि वो ऑटोमेटिकली 11 टाइम्स होके रिटर्न होगा आपको, भले ही आप कोई भी उसकी इच्छा ना रखो तो भी, राइट। तो दान करना चाहिए। दान आप किस तरीके से कर सकते हो, किसी को आप पैसों की ज़रूरत है, या वी कैन से अबाउट किसी को एजुकेशन के लिए आप बुक्स है या उसकी फ़ीस आप पे करो, ठीक है, तो वो पढ़ लिख के किसी और को हेल्प कर सकता है। कोई हॉस्पिटल में या कोई ज़रूरतमंद है तो उसकी आप सेवा कर सकते हो, उसके लिए दवाइयाँ लेके आप उसको दे सकते हो जिससे वो अपना इलाज करवा सके, ठीक है। कोई नीडेड लोग हैं तो उसको आप फूड दे सकते हो। इसके अलावा जो पशु है, गाय है या जैसे कुत्ता है, तो उसको आप गाय को चारा दे सकते हो, कुत्ते को दूध और रोटी खिला सकते हो। कबूतर है, बर्ड्स है, तो उसको आप जो है दाने डाल सकते हो। तो कोई भी हिसाब से आप कहीं पे कोई अच्छी चीज़ बन रही है तो वहाँ पे आप चैरिटी कर सकते हो, ठीक है। हॉस्पिटल बन रहा है, स्कूल बन रही है, कहीं पे कोई मंदिर अच्छा बन रहा है, तो आप वहाँ पे भी चैरिटी कर सकते हो, आप अपना थोड़ा सा भी उसमें कंट्रीब्यूशन दे सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा एपिसोड इसीलिए मैंने बनाया था कि दान क्यों करते हैं और इससे क्या फ़ायदे होते हैं, और ये जो है वो हमारा जो भी हम रत्न धारण करते हैं उसके साथ कैसे ये चीज़ एसोसिएट है, राइट। तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल बनेगी। और हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी हर एक जो ग्रह है, हर एक प्लेनेट का भी दान का महिमा दिया गया है। वो भी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे किसी का बुध यानी कि मरकरी वीक है तो उसको ग्रीन चीज़ों का दान करने के लिए बोलते हैं, किसी का जुपिटर वीक है तो उसको येलो चीज़ों का दान करने के लिए बोलते हैं, किसी का मून वीक है चंद्रमा तो उसको सफ़ेद चीज़ों का दान करने के लिए
बोलते हैं। तो कहने का मतलब है कि हमारा जो शास्त्रोक्त जो है ज्योतिष शास्त्र है, उसमें भी दान का महिमा दिया गया है, हर एक ग्रह के साथ एसोसिएट किया गया है। वो इसी के लिए है कि जो भी स्टार्स है हमारे, जो प्लैनेट्स है जिसकी जो बोलते हैं कि अनफेवरेबल है, उसको फेवरेबल करने के लिए, जो भी सर्कमटेंसेस अनफेवरेबल है उसको फेवरेबल करने के लिए ही हम जो है ग्रहों की जो हमारे पे प्रतिकूल असर है उसको अनुकूल करने के लिए हम दान करते हैं, और वो पर्टिकुलर ग्रह का नंग जो है वो धारण करते हैं, और उसका पाठ पूजा करके हम धारण करते हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आपको कभी भी कोई भी नंग धारण करने के लिए बोलेगा आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से, तो आपको ये अभी क्लियर हो गया है कि कब धारण करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है उसकी, कौन सी उंगली में पहन सकते हैं, कौन से धातु में हम पहन सकते हैं, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट दैट। और यू कैन फर्दर कंसल्ट मी, यू कैन जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट। यहाँ पे नीचे मेरा नंबर जो है वो मेंशन किया गया है, बाय विच यू कैन कॉन्टेक्ट मी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? एज यू नो, आई एम देवांगिनी दवे एंड आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट, हॉरोस्कोप रीडर एंड फेस रीडर। तो इसमें से अगर आपको कोई भी सर्विसेज के लिए मुझे कांटेक्ट करना है, सो फर्दर यू कैन कांटेक्ट मी, यू कैन कंसल्ट मी। मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है, मेरा कांटेक्ट नंबर जो है वो नीचे हेडलाइन में आ गया है, तो यू कैन फर्दर कांटेक्ट मी बाय डेट। मेरा मेल आईडी जो है वो भी जो मेरे जो कैप्शंस है उसमें है, यू कैन कांटेक्ट मी बाय मेल मी इन दैट आईडी। और मेरी जो वेबसाइट है वो भी नीचे दी गई है, सो यू कैन गेट डिटेल फ्रॉम देयर। यू कैन फॉलो मी on Facebook, Insta, LinkedIn and Twitter. Thank you so much.